महाराष्ट्र में विपक्ष ने एक बार फिर शिंदे गुट और बीजेपी सरकार को घेर लिया है। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के उद्योगों को बाहर भेजने के बाद अब मंदिरों को भी बीजेपी शासित राज्यों में भेज रही है। ये विवाद पैदा हुआ है असम सरकार के जारी किए गए एक विज्ञापन को लेकर, जिसमें लिखा गया है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग असम में है, जबकि माना जाता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के पास खेड़ तालुका में है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है भीमा शंकर। पुणे के पास स्थित इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ भीम नाम के राक्षस का वध करने के बाद भगवान शंकर मोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। पर अब ये विवादों में आ गया है। असम सरकार के इस विज्ञापन को देखिए। महाशिवरात्रि के मौके पर असम के पर्यटन विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के असम में होने का दावा किया गया। पुणे जिले के खेड़ तालुका में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगों के पुजारी भी असम सरकार के दावे से नाराज हैं। 6 नंबर पे जो ज्योतिर्लिंग बताया गया है डांकिना भीमा शंकर, ये डांकिना भीमा शंकर सह्याद्री पर्वतों में जहाँ भीमा नदी का उगम स्थान हुआ है वही जगह पे ये 6 नंबर का ज्योतिर्लिंग है। डांकिना भीमा शंकर बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जो बताया गया, अभी तक हम लोगों ने सैकड़ों सालों से हमारी परंपराएं पूजा चलती है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ऐसा सुना नहीं है। असम सरकार के विज्ञापन के सामने आते ही महाराष्ट्र में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। महाविकास आघाड़ी के तीनों दल शिंदे सरकार को घेर रहे हैं। एक निश्चित आहे, आज बघितलं असेल आपण अनेक लोकांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे की जसं इथून उद्योग देखील गेले तसं इथून आता मंदिरं देखील दुसऱ्या राज्यात नेत आहेत का? काय झालं? प्रत्येक राज्यातल्या मंदिरांबद्दल आदर असतो। आम्ही पण अनेक वेगळ्या मंदिरांमध्ये वेगळ्या राज्यात जात असतो, पण जे ज्योतिर्लिंग आहे भीमा शंकरचं ते आपल्या महाराष्ट्रात आहे आणि ह्याचं आदर आपण करणं गरजेचं आहे। तिथे पण असेल ज्योतिर्लिंग, त्याचा पण आदर आम्ही करतो, पण नुसतं महाराष्ट्राला घेऊन जायचं सतत आणि महाराष्ट्राला मागे ढकलायचं हा वाद तर निर्माण करू नका। हजारों सालों से 12 ज्योतिर्लिंग पैकी जो एक 6 नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमा शंकर में ये दुनिया जानती है। अभी जो चीज सब लोग जानते हैं, अगर उसी चीज पे आप क्लेम कर रहे हो, उससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसके बिना भी आप इलेक्शन या राजनीति खेल सकते हो। मैं समझता हूँ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार आसाम की सरकार को बिल्कुल नहीं है, और ऐसे प्रकार के वाद निर्माण करके लोगों के दिमाग में नई संघर्ष की भूमिका रखने का जो प्रयास भाजपा का, चाहे वो आसाम का सरकार हो या महाराष्ट्र का सरकार हो, और मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए इसके बारे में। विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने फौरन जवाब दिया और बेकार की सियासत करने के आरोप लगाए। महाराष्ट्र के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए। सांसद सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस के नेता हो या श्रीमान आदित्य ठाकरे हो, पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर भीमा शंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी तो लेते। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमा शंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। और उधर शिंदे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि असम में भी भीमा शंकर नाम की कोई जगह हो सकती है। किसी ने ट्वीट कर दिया तो असम में भी बहुत सारे मंदिर है, एक का नाम भीमा शंकर भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की परंपरा है, तो हमें इसके बारे में अभिमान है। बात पौराणिक मान्यताओं की है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन मसला सियासी है। असम सरकार के विज्ञापन से जिस विवाद की शुरुआत हुई वो अभी और बढ़ता दिख रहा है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।